नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। जीएनटी स्पेशल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के उस खजाने की जिसका रहस्य अब सबके सामने आने वाला है। 46 साल के बाद भगवान जगन्नाथ के उस खजाने का दरवाजा खोल दिया गया है जिसका इंतजार भक्तों को सालों से था। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज 46 साल बाद तय मुहूर्त पर खोल दिया गया है। इस खजाने को इससे पहले साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर बाद में कोशिशें बंद कर दी गई। आखिर इस खजाने में क्या है और ये खजाना इतने सालों तक क्यों नहीं खोला जा सका, देखिए इस रिपोर्ट में। साल बाद खुला भंडार, रत्न का कितना अंबार, अब खुलेगा खजाने का तिलिस्म। रत्न भंडार की मिस्ट्री ले हटेगा पर्दा। जय जगन्नाथ। एक और भगवान जगन्नाथ के भक्त आस्था के भवसागर में लीन हैं। वहीं 46 साल बाद एक और शुभ घड़ी भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए आने वाली है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार कक्ष के द्वार कड़ी सुरक्षा के बीच तय मुहूर्त पर खोल दिए गए। मंदिर के खजाने के द्वार खोलने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:28 था। ठीक इसी समय पर रत्न भंडार खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो, मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास में इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, वो काम निपट जाए, वही आशा थी हमारी। तय समय से पहले ही पुलिस प्रशासन और तमाम टीमें मंदिर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक भी मंगाए थे, जिनमें बेशकीमती आभूषण रखे जाने हैं। ये बक्से भी टीम अपने साथ अंदर ले गई है। तकरीबन 46 साल के बाद ये भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल रहा है और रत्न भंडार खुलने से पहले ये जो व्यवस्था किया गया है टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो व्यवस्था किया गया है, ये आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर में अभी पुलिस टीम तैनात है और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ तैनात है। और भंडार खुलने से पहले ये 6 ट्रीजर आ रहा है और ये जो टेम्पररी 6 ट्रीजर है, ये 6 ट्रीजर में भगवान जगन्नाथ जी का जो आभूषण रहेगा, ये आभूषण में जगन्नाथ जी का जो आभूषण निकलेगा, ये आभूषण को ये टेम्पररी ट्रीजर में रखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ मंदिर के सामने ये अभी मौजूद है और उनको बना के अभी यहाँ मंदिर के सामने रखा गया है। जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है जिसे भगवान का खजाना कहा जाता है। मंदिर का रत्न भंडार 2 हिस्सों में बटा है। एक है बाहरी भंडार और दूसरा भीतरी भंडार। मंदिर का बाहरी भंडार तो खुला हुआ है, लेकिन भीतरी रत्न भंडार को 1985 के बाद से नहीं खोला गया है। मंदिर के काफी अंदर रत्न भंडार स्थित है। इसमें 2 कमरे हैं, आंतरिक कक्ष और बाहरी कक्ष। जब जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन के सुंदर स्वरूपों को स्वर्ण पोशाक पहनाना होता है तो बाहरी कक्ष खोला जाता है। हर एक साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान ये एक प्रमुख अनुष्ठान होता है। सिर्फ प्रमुख त्योहारों के दौरान ही इस कक्ष के द्वार खुलते हैं। वैसे तो इसका दरवाजा 1985 में खुला था, लेकिन तब सिर्फ मरम्मत की गई थी। रत्न भंडार में मौजूद खजाने का लेखा जोखा आखिरी बार 1978 में लिया गया था। बताया जाता है कि मंदिर के रत्न भंडार में 12वीं शताब्दी के बहुमूल्य आभूषण हैं, जो लंबे समय से भक्तों और राजाओं की ओर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को भेंट किए गए। इसीलिए भक्तों में खजाने को लेकर आस्था और उत्साह है। खजाने का दरवाजा खोलने से पहले समिति के सभी सदस्य पारंपरिक पोशाक में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। कोषागार खोलने से पहले खजाने की मालिक देवी विमला, देवी लक्ष्मी की मंजूरी ली गई। अंत में भगवान लोकनाथ की मंजूरी ली गई, जिन्हें इस खजाने के केयर टेकर माना जाता है। मंदिर की संपत्ति की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिहाज से ये साफ किया गया कि किसी भी संपत्ति को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। इसके लिए भी मंदिर के परिसर में ही एक स्थान चिन्हित किया गया।
फिलहाल टीम अंदर है और उनके बाहर का इंतजार है, जिसके बाद ही असल तस्वीर सामने आ पाएगी। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ के दुर्लभ खजाने को आज खोल दिया गया। 2018 में भी इसे खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त कुछ दिक्कतों की वजह से यह नहीं खुल सका था। आपको बता दें कि पिछली बार साल 1985 में इस तहखाने को खोला गया था। इस खजाने को इससे पहले साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कोशिशें बंद कर दी गई। साल 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का यह कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि चैंबर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। ये चाबी नियम के मुताबिक पुरी के कलेक्टर के पास होती है। तत्कालीन कलेक्टर ने माना था कि उनके पास चाबी की कोई जानकारी नहीं थी। जांच कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों बाद यह बताया था कि उन्हें एक लिफाफा मिला है, जिसके ऊपर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। पुरी के जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ की महिमा के साथ ही मंदिर से जुड़ी कई वो उड़ीसा की पुरी है और भगवान जगन्नाथ श्री राधा जी और श्री कृष्ण के युगल स्वरूप का संयुक्त स्वरूप हैं। यानी भगवान जगन्नाथ राधा देवी और भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप का प्रतीक हैं और भगवान कृष्ण उनके एक अंश माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि शुद्ध मन से पूजा करने से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान जगन्नाथ की सच्चे मन से पूजा करने पर किसी भी महत्वपूर्ण काम में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को आसानी से दूर किया जा सकता है। सारे जगत में इन्हीं का ही बोलबाला है। यही है जगत के नाथ जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इन्हीं का शरण में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। प्रभु को पूजा विधि यहाँ पे जंत्र मंत्र तंत्र में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम सभी भक्त समाज को ये बोलेंगे, जिनको कोई कुछ भी नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, महाप्रभु को भाव पूजा करिए और भाव पे अब महाप्रभु को आपके डोरी में बांध सकते हैं। ये भाव प्रिय भगवान है, ये भक्त खाने वाले भगवान है। ये 56 प्रकार के भोग महाप्रभु भोजन करते हैं और इस प्रसाद
जो है ना जगन्नाथ जी का नाम से भी जगन्नाथ महाप्रसाद सबसे बड़ा है। ये जगन्नाथ महाप्रसाद जगत पसारे हाथे। समस्त भक्त समाज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में यही जगन्नाथ महाप्रभु का निर्माल्य और महाप्रसाद को खाने के लिए वो इच्छुक रहते हैं। तो इसके लिए जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा जो महत्व रखता है वो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला देश का ये अनोखा मंदिर है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी है, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के साथ पहचाना जाता है, जो लकड़ी के खंभे से प्रकट हुए थे। भगवान जगन्नाथ की महिमा के साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहा जाता है कि जो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी प्रसाद यहाँ कभी व्यर्थ नहीं होता। इन सब के अलावा यहाँ ब्रह्म पदार्थ, सिंह द्वार, मंदिर के झंडे जैसे कई रहस्यों की बात कही जाती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को भगवान जगन्नाथ की आराधना करने के लिए कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। भगवान जगन्नाथ की महिमा और तमाम मान्यताओं को लेकर भक्तों में उनके प्रति ऐसी गहरी आस्था है, जो आम दिनों के अलावा हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में दिखाई पड़ती है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुराणों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। जगन्नाथ मंदिर से हर साल भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रथ यात्रा की कैसे हुई शुरुआत और क्या है खास बात, देखिए इस रिपोर्ट में। परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा जब सदियों की यात्रा तय करते हैं, तब आस्था का ऐसा जनसमुद्र उमड़ता है और भगवान जगन्नाथ की नगरी में आस्था का उत्सव होता है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भक्तों की अपार भीड़ जुटी। पुरी एक बार फिर उस रथ यात्रा का साक्षी बना, जिसकी कथाओं का सिरा पुराणों से भी गुजरता है। भगवान जगन्नाथ की जो लीला भूमि है वो उड़ीसा की पुरी है और भगवान जगन्नाथ श्री राधा जी और श्री कृष्ण के युगल स्वरूप का संयुक्त स्वरूप हैं। यानी भगवान जगन्नाथ राधा देवी और भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप का प्रतीक हैं और भगवान कृष्ण उनके एक
नाम होते हैं। बलराम के रथ का नाम तालध्वज होता है, सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन या पद्मरथ होता है और भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या जय घोष कहा जाता है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। सारे जगत में इन्हीं का ही बोलबाला है। यही है जगत के नाथ जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इन्हीं का शरण में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। प्रभु को पूजा विधि यहाँ पे तंत्र मंत्र तंत्र में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम सभी भक्त समाज को ये बोलेंगे, जिनको कोई कुछ भी नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, महाप्रभु को भाव पूजा करिए और भाव पे अब महाप्रभु को आपके डोरी में बांध सकते हैं। ये भाव प्रिय भगवान है, ये भक्त प्रिय माधव है। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पूरी रथ यात्रा की आत्मा है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जनसामान्य के बीच जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी चलते हैं, उनके पीछे माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं और अंत में श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। रथों पर विराजमान होकर भगवान मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु को यहाँ पे हमारे महाप्रभु 56 भोग खाने वाले भगवान है। ये 56 प्रकार के भोग महाप्रभु भोजन करते हैं और इस प्रसाद जो है ना, जगन्नाथ जी का नाम से भी जगन्नाथ महाप्रसाद सबसे बड़ा है। ये जगन्नाथ महाप्रसाद जगत पसारे हाथे। समस्त भक्त समाज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में यही जगन्नाथ महाप्रभु का निर्माल्य और महाप्रसाद को खाने के लिए वो इच्छुक रहते हैं। तो इसके लिए जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा जो महत्व रखता है वो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद है। कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। जगन्नाथ मंदिर से हर साल भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण तो होता ही है, इस मंदिर में मूर्ति बदलने की परंपरा भी है। साल में 2 आषाढ़ लगने पर मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। अमूमन 12 से 15 साल में एक बार मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। मूर्तियों को बदलने की इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नया शरीर। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर मंदिर में नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। यही नहीं, जब मंदिरों में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। मूर्तियों के लकड़ी से बने होने के चलते उनके क्षय होने की आशंका रहती है, इसलिए वो एक तय समय के बाद बदल दी जाती हैं। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को कई दूसरे मंदिरों से अलग बनाते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।